सच्चा भक्त कौन है? एक बार मृत्युलोक में शिवरात्रि के अवसर पर मेला लगा था। हजार लोग झुंड में आकर नदी और जलाशय में स्नान कर जल लेकर शिव मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक कर शिव पूजन कर रहे थे। माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु क्यों ना आज हम मृत्युलोक में चलकर शिवरात्रि पूजन की लीला देखें। भगवान शंकर पार्वती को लेकर मृत्युलोक में आए। देखा लाखों लोग भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं। भगवान शंकर से माता पार्वती ने कहा, प्रभु जगह जगह आपकी पूजा हो रही है। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती लाखों में कोई एक ही मेरा भक्त होगा, बाकी सबकी वृत्ति बहिर्मुखी है। सबके मन में पाप है, इनका मन कलुषित है, हृदय में अपवित्र भावना है। विश्वास नहीं है तो परीक्षा लेकर देख लो। भगवान शंकर और पार्वती ने निश्चय किया कि परीक्षा कैसे लेनी है। एक विशाल शिव मंदिर के पास ही एक जलाशय था। भगवान शंकर कोड़ी का रूप बनाकर जलाशय के तट पर गए और माता पार्वती नवयुवती रूप में उनके पीछे पीछे गए। जल में प्रवेश करते ही वे चिल्लाने लगे, मैं दलदल में फंस गया, मैं दलदल में फंस गया, मुझे कोई निकालो, मुझे कोई निकालो। शिव मंदिर में आने जाने वाले सैकड़ों भक्त देख रहे थे। माता पार्वती ने भी आवाज लगाई, भैया तुम्हारा भला होगा, भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे, मेरे पति को बाहर निकाल दो। ये कौड़ी है लेकिन मेरे प्राणनाथ है, मेरे जीवन के आधार है, बड़ा उपकार होगा, इन्हें दलदल से निकालोगे तो तुम्हें बड़ा पुण्य मिलेगा। सैकड़ों लोगों ने सुना, किसी ने मुंह बिचकाया तो किसी ने पार्वती पर ताने मारे। किसी ने कहा कि बेकार इस कोड़ी और बूढ़े के साथ जीवन बर्बाद कर रही हो, क्यों ना तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। जिसकी जैसी दुर्भावना थी वो वैसे ही विचारों को प्रकट करता था। पार्वती चुपचाप सुनती रही। किसी ने बूढ़े कोड़ी रूपधारी शिव को दलदल से नहीं निकाला, परंतु पार्वती पर छींटाकशी कर सबने अपनी विकृत मानसिकता का परिचय जरूर दे दिया। शाम के वक्त एक किसान हल को खोलकर जल्दी जल्दी भागता हुआ घर आया। उसे याद आई, आज शिवरात्रि है, शिव मंदिर में मुझे भी पूजन के लिए जाना है। वो भागता हुआ जा रहा था। मंदिर के निकट ही जलाशय के पास खड़ी पार्वती पुकार रही थी कि कोई उपकारी मेरे पति को बचाए, मेरे प्राणनाथ दलदल में फंसे हैं, इन्हें निकाले। जब किसान ने सुना तो वो कपड़े पहने ही दलदल में कूद पड़ा और किसी तरह बड़ी मुश्किल से उस कोड़ी रूपधारी भगवान शंकर को बाहर निकाला। कुएं पर ले जाकर उन्हें स्नान कराया और घर से सुंदर वस्त्र लाकर पहनाया। माता पार्वती कहने लगी, किसान भैया तुमने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। किसान ने कहा, बहन भाई का कर्तव्य है कि बहन की संकट के समय सहायता करना, आप तो मेरी धर्म बहन हैं। माता पार्वती ने कहा, भैया मेरी वजह से आप शिव पूजन नहीं कर पाए, सूर्यास्त हो रहा है, अब शिव जी की पूजा तुम नहीं कर पाओगे। किसान ने कहा, शिव जी की पूजा और क्या है, शिव जी तो सर्वव्यापक है, कण कण में समाया है। ये आपके पतिदेव भी तो शिव रूप ही है, इन्हें मैंने जलाशय से निकाला। इस कोड़ी रूपधारी भगवान शिव को मैं नमन करता हूँ, इनकी सेवा भी शिव पूजा ही है, मेरे लिए तो यही शिव है। देखते देखते सचमुच ही भगवान शंकर और माता पार्वती अपने असली रूप में आ गए और उस किसान भक्त को दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती यही मेरा सच्चा और प्रिय भक्त है, और बाकी लोग जो आ रहे हैं वे तो मात्र मेला देखने के लिए आ रहे हैं। कोई सौदा खरीदने के लिए आ रहा है तो कोई तमाशा देखने के लिए आ रहा है। इन लाखों भक्त में यही मेरा प्रिय और सच्चा भक्त है। इस प्रसंग का भाव यो है कि
आजकल धार्मिक पर्वों, मेलों एवं आयोजनों में हजारों की संख्या में लोग सम्मिलित होते हैं, परंतु उन हजारों लोगों में से कोई ही धर्म, अध्यात्म एवं भक्ति की उपलब्धि के लिए आता है। कोई यश के लिए, कोई मान बढ़ाई के लिए एवं कोई लोगों के बीच मात्र अपने को धार्मिक कहलाने के लिए आडंबर करता है। कोई तो इन धार्मिक पर्वों एवं उत्सवों में भी चोरी, हेराफेरी एवं पाप की कमाई के लिए धर्म का ढोंग रचते हैं। भगवत भक्ति, आध्यात्मिक की उपलब्धि एवं परमात्मा की प्राप्ति के लिए छल कपट, ढोंग और पाखंड की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु तो मन की निर्मलता एवं निश्चलता से प्राप्त होते हैं। भगवान राम ठीक ही कहा है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जो छल कपट को छोड़कर निर्मल मन से भक्ति करता है, वही भक्त प्रभु को प्रिय है। जय भोलेनाथ। दोस्तों, इस तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।